45 नंबर देखिए, क्या दिया गया है? 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लासा मासा आप लोग जानते हैं। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, इसको मिलाते हैं। इसका जो लासा हो जाएगा, लासा बटा मासा, ओके, बराबर 2, 10 और 20। तो 2 तो सब में है, 10 को क्या लिखा जा सकता है? 5 दूनी 10, 20 को क्या लिखा जाएगा? 5 और 20, 10 गुना 20। तो 20 क्या हो गया इसका लासा? लासा क्या होता है? लासा छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाती है। मासा क्या है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देता है। उसमें क्या हो जाएगा आपका? मासा जो सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा? 10/1। आपका अनुपात क्या हो जाएगा? 10/1, 45 का 20। आया समझ में? आगे देखो, आगे क्या है? आगे देखो, 2 लगातार संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए कोई भी 2 लगातार संख्या मान सकते हैं। मान लीजिए लगातार संख्या 1 है, 2 है, कोई भी 2 संख्या लगातार, या 3, 4, कोई भी 2 लगातार संख्या मानी जा सकती है। अब इसका क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? मासा। तो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा, ठीक। तो 42 का 20 सही है। क्या सही है? 42 का 20। आगे देखो, 42 हो गया, 42 का भी 20 सही है। इसमें 44 के 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो आपको हम बताए थे कि 1001 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? बताए कि नहीं बताए थे? क्या बताए थे? 13 पहले कौन अभाज्य संख्या आता है? 11 से पहले कौन आता है? 7। क्या आता है? 7। 13 से देख क्या करना, यही क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? 1001 का। आप इसको बताए कि 5 से गुणा किया जाएगा, इधर हो जाएगा। 5 से गुणा क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ओके। या इसको आगे बताता हूँ तो आप लोग अब यहाँ जब 5 से गुणा किया जाएगा तो बच्चों में 5 गुणे 1001 बराबर यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो इसमें पूछा जाए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो क्या हो जाएगा 44 का? कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 4। कितने हैं? 4। 44 का 4 है। विकल्प कौन सा सही है आपका? बी सही है। विकल्प कौन सा सही है? बी। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। 45 देखो, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? इस तरह आपको बताए थे। मतलब कितने 2 अंक जानते हैं? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10। सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99। अब इससे बताना है 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या? जो संख्या दी गई है इसको 3 से विभाजित कर दो। इधर जो भी संख्या होगा यहाँ विभाजित है, यहाँ मुझे पूर्ण संख्या लेना है। यहाँ 3 आ जाएगा पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या 3 आ जाएगा, ओके। फिर इन दोनों का क्या करना है? आपको अंतर निकालना है। 35 - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 30। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होता है आपका स्मार्ट तरीका, और आपको समांतर श्रेणी में बताया गया है कि कैसे निकाला जाएगा। जो समांतर श्रेणी के माध्यम से भी हम उसको आपको बताते हैं। ये तो स्मार्ट तरीका है, और समांतर श्रेणी से कैसे निकाला जाएगा उसको। समांतर श्रेणी से क्या होता है? पहला छोटी संख्या है, पहला 10 है, फिर 11 फिर 12 किससे विभाजित होता है? 12 3 से विभाजित।
अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 99। इसके बाद क्या आ जाएगा 15, यानी 3 से विभाजित 3 उसको जोड़ दो, फिर क्या आ जाएगा 18, फिर इसी तरह जाएगा। अब देखना इस पदों की संख्या ज्ञात करना है। अंतिम पद कितना दिया गया? अंतिम पद दिया गया 99, प्रथम पद क्या है 12 है, पदों की संख्या मान लीजिए क्या है या नुकसान अंतर कितना है 3 है। अब घटाएंगे क्या 99 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, इधर घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो यह -1 ये होगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए तो 3 9 27, 3 9 27, यहाँ क्या हो गया 29, ध्यान 1 बराबर यन का मान कितना आ गया 30। ये आपको हम बराबर तरीका बताएंगे कैसे आपको याद किया जाए, और ये जो पहले बताए थे वो आपका स्मार्ट ठीक। अगर नहीं आता आप इसके बाद इसको जाते हैं। अब इसके बाद देखना है 46, 46 क्या है 46 आपका दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 8670, अगर उसका मासा 17 है तो उसका लासा ज्ञात नहीं है। आपको ज्ञात नहीं करना है, तो लासा तो ज्ञात नहीं है, ज्ञात है नहीं ज्ञात है। अब मुझे तो इसको चेक करना। अब 17 गुणा किसने करें जिसमें इकाई का क्या हो 0, तो 17 का 2 में गुणा 17 में 34 4 आएगा, 4 का 0 होता नहीं होता है नहीं होता, 17 × 85 ये भी 5 भी 0 नहीं होता है, और 17 से 119 90 भी 0 होगा, 17 का 0 करेंगे तो 0 होगा, क्या हो जाएगा 46 का 510, इसका क्या आ जाएगा लासा। ये तो आपको स्मार्ट तरीका है। दूसरा भी आपको बताए थे दो संख्याओं के, देखो शुरू में ही क्वेश्चन आपको बताए थे पहले के वीडियो में शायद कि दो संख्याओं तथा उसके लासा मासा में क्या संबंध होता है। तो यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, उसका लासा मासा करके वहाँ से निकाल लेना, अभी भी वहाँ से आ जाए। अब 46 के बाद 47, 46 के बाद क्या आएगा 47, जो कि यहाँ दिख रहा है 47। देखो 47 दिया गया है 6, 8 और 22 का लासा और मासा का अनुपात दिया। अभी जैसे इसका क्वेश्चन आ चुके हैं पूछना, तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है क्या पहले क्या लिखना है लासा, क्या लासा बटा मासा, क्या होगा मासा। आपको कैसे याद करना है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो देखो 4 का गुणनफल करेंगे क्या 3 में 6, और 8 का क्या करेंगे 4 गुना, यहाँ देखो 2 तो है, यहाँ 4 का 4, और 11 गुना 22, 2 तो है यहाँ 11, ओके। और इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा 2 आ जाएगा, ठीक आएगा नहीं आएगा, आएगा 2 से 2 का इसमें हो गया। यहाँ क्या है 4 में 12 गुणे 11, इसका गुणा कितना होता है 132, 132 बटा 1, 132 बटा 1, तो सब एकदम सही है, पूरा सही है। स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, कई बार बताए हैं। देखो ये मासा दिया गया है, यानी क्या दिया गया है, देखो यहाँ 22 में 11 का गुणनफल आएगा, 11 का गुणनफल यानी देखना है कि जो संख्याएं हैं पहला जो 11 से विभाजित हो जाएगा वाली संख्या, पहला ये विभाजित हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, चौथा भी नहीं हो रहा, तो दिया गया 47 का क्या हो जाएगा आपका पहला आया समझ में आया। फिर दोबारा इसको पीछे करके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। आप देखो 48, देखो 47 के बाद 48 96 का आभार गुणनफल क्या है, इसमें देखो दिया गया है, हमको सोचना ही हम 96 क्या होगा यहाँ 2 की पावर 4 यानी 16, 16 महीनिया 3 का बदला होगा, 16 महीनिया क्या हो जाएगा 16 महीनिया 144 होगा, गलत है। यहाँ 8 27 और 27 रखे हमको नहीं लगा 27 क्या होगा 6, अभी यहाँ क्या है 2 की पावर
बताए थे संख्या में लो कि जितने संख्या ऊपर बार उतना 9 लिख लो। कहीं कहीं विकल्प में 3/9 दिया रहेगा, 3/9 आपका आंसर नहीं होगा। यदि 3/9 ही दिया रहेगा तो आपका आंसर होगा। यदि इसका सरल रूप में दिया जाता है 3 क्या नाम आपका आंसर हो जाएगा 1/3। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का सी, 50 का क्या हो जाएगा सी। ऐसा नहीं है, कभी कभी इसे फंसा देता है तो आप लोग समझने वाले छोटी छोटी मदद बोलेगा। ये किसी संख्या है, देखो ये वर्गीय संख्या है, आप वर्गीय संख्या, वर्गीय संख्या जब आप वर्गीय संख्या जोड़ा जाता है क्या आएगा, आप वर्गीय संख्या ही आएगा। इसमें कौन सा वर्गीय संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, क्या है वर्गीय संख्या। ये क्या है, आप वर्गीय संख्या, ये भी आप वर्गीय संख्या, ये भी आप वर्गीय संख्या, ये क्या है वर्गीय संख्या। 25 तक वर्ग, 15 तक घन और 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, बहुत आसान है। 0 और 50 के बीच ये सब संख्याओं की संख्या याद करना है। तो आपको बताए हैं 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं। 50 क्या होता है, विषम संख्याएं होती हैं। तो देखो वही बात है, 0 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 25 कितनी होंगी, 25 होंगी। 1 3 5 7। अब इसको ये 2 हो गया आपका समझदारी से, और उसको आप समांतर श्रेणी से भी निकाल सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद देखिए 5, 15 और 20 का लासा मासा करवा दीजिए। देखो इसका बहुत आ रहा है, इसका देख लीजिए, आप देखो लासा देख लीजिए, लासा क्या हो जाएगा, पानी में लासा तो बटा मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर। अब देखो 5 है, 15 को 5 के 15 लिखा जा सकता है, और 5 जो 20, इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 5। क्यों, 5 से 20 संख्या सभी विभाजित हो जाती है। 5 में से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 बटा 1, अनुपात क्या हो जाएगा, 53 तो हो जाएगा D। 53 क्या होगा D। आया समझ में। अब इसके बाद देखिए जरूरत का कौन का वर्गीय संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। वही क्या है, आप वर्गीय संख्या। देखो आप वर्गीय संख्या नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आप वर्गीय देखेंगे पहला ही विकल्प आप इसको सही मार देंगे, क्योंकि क्या आप वर्गीय संख्या, इसमें पूछा जाएगा कौन सा आप वर्गीय संख्या नहीं है। 10 क्या होती है, आप वर्गीय संख्या है वाला सही नहीं करना, जो नहीं है तो ये है तो गलत हो जाएगा। ये भी वर्गमूल 24 का भी क्या है, आप वर्गीय संख्या है, क्योंकि नहीं है बताना, पर इस भी क्या है, आप वर्गीय संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, वर्गमूल 121, ये 11 वर्गमूल आता है, 11 वर्गमूल आता है, जो कि क्या है वर्गीय संख्या है। इसका कहने का मतलब है कि पूछ रहा आप वर्गीय संख्या नहीं, मतलब क्या पूछ रहा है, वर्गीय संख्या बताइए, क्या बताइए वर्गीय संख्या। इसी तरह आपको आएगा और गलती हो जाती है, ध्यान से देखना है। 55 को 2 संख्याओं A और 18 का लासा 18, A और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो A का मान क्या है। आपको बताया कि 2 संख्याओं में लासा तथा मासा के लिए इसमें क्या संबंध है, तो 18 है, हमको देखा 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 18, इसका क्या दिया गया है, लासा दिया गया है 36, मासा दिया गया है 2, 18 2 2 क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, A का मान क्या है 4, 55 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा आपका C। ऐसा देखो यदि D और Q दो अभाज्य संख्या है तो मासा ज्ञात कीजिए। आप उस बात बताएं अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1 होता है, जैसे 3 है, कोई भी 2 विकल्प अभाज्य संख्या है, 3 5 में से है अभाज्य
1 आया समझ में आया क्या हो जाएगा 56 का 1 आएगा विकल्प क्या सही है बी 57 का सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाज्य संख्या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 4 इससे पहले बोलना थोड़ा सा गलत बता दिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होगी क्या होगी 4 और इसका दोनों को क्या बताना है इन दोनों संख्याओं का क्या बताना है मुझे गुणनफल तो 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहा जाएगा भाज्य क्या हो मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे क्या कहा जाएगा भाज्य संख्या कहा जाएगा जो कैसी है जो अभाज्य संख्या है इसमें केवल वही गुणनखंड होते हैं तो उसका विकल्प सही हो जाएगा 57 का आपका सही हो जाएगा 8 कौन सा विकल्प है 57 का आता है सी 57 का क्या है सी 58 देखो कौन सी अभाज्य संख्या होता है सब तक अभाज्य संख्या है आपको याद होना चाहिए कि किस अभाज्य संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा 25 से हो जाएगा 1 से हो जाएगा देखो इसमें 2 से अधिक क्या गया गुणनखंड आ गया 16 भी नहीं होगा क्योंकि इसको 1 से 2 से 4 से 8 से और 16 से इसी तरह क्या हो जाएगा 15 भी आपका क्या है 15 भी भाज्य संख्या है लेकिन जो भाज्य है एक अभाज्य भी आपका क्या है हम आपको कई बार बता दिए इस तरह जो संख्या दी हो ये कैसी संख्या 2.7 आपको निकालने की आवश्यकता नहीं कैसी संख्या ये परिमेय संख्या है कैसी संख्या है परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या ओके यहाँ भी आपको p बटा q के रूप में परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं ये कैसी संख्या है परिमेय संख्या इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है इसी पूर्णांक ज्ञान के लिए सम संख्या का रूप है सम संख्या क्या होता है बताया गया सम संख्या 2 4 6 8 10 यहाँ किसी भी पूर्णांक क्या होता है बताए -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट ये सब कैसी संख्या है इन सबका जो मिलित रूप होता है उसे पूर्णांक कहा जाता है कोई भी मान लीजिए जब का मान क्या है जब का मान क्या है ये रखने पर यहाँ 3 आएगा यहाँ 3 आएगा यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आएगा यहाँ क्या आएगा 3 आएगा यहाँ भी 3 आएगा यहाँ 1 आएगा कौन सा नंबर सही हो गया आपका 60 का सही हो गया 60 का कौन सा नंबर सही हो गया सी इससे देखो इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या पूछता परिमेय संख्या इसमें देखना है कौन सा परिमेय संख्या इसे भी बता के वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा और 81 का 9 वर्गमूल भी निकालना ही जा सकता है वर्गमूल 27 35 का वर्गमूल हो जाएगा 7 का 27 7 35 और उसका भी नहीं निकाला जा सकता नहीं होता नहीं क्या हो जाएगा 61 का ए हो जाएगा ओके 62 क्या है 62 इसमें बताना है कौन सा साथ क्या है शांत इससे पहले भी बताए थे जब आपका कोई भी संख्या की बटा के रूप में दिया गया है ये का मासा 1 होना चाहिए और q को 2 की घात m 5 की घात n के रूप में लिखा हो तो दिया गया प्रसाद कैसा होगा दिया गया प्रसाद शांत होगा अन्यथा अशांत होगा तो देखो 3 बटा इसको क्या लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है 3 बटा 2 की 2 का पावर 3 और क्या बताया 5 का पावर 2 लिखा जा सकता है और यहाँ लिखा ही नहीं जा सकता यहाँ तो 3 गुणे 5 लिखा जाएगा 327 तो इसका होता है घन इसका भी हो 327 में होगा 3 का
घात 5 लिखा जा सकता है। ओके, ये भी है, ये भी नहीं होगा तो सब का शुरू हो जाएगा 62 का, 62 का आपका 62 का ए से आप बताना है कि सर इसमें देखना कि जो दूसरा है वो कैसा है, शांत है, आसान है, आवर्ती है, इनमें से कोई नहीं। उसको देखो आप 16/15 तो 3 तो यहाँ लिखो 16/15 इसको देखो 16/15 तो 3 × 6 3 × 5 15 2/5 अब 2 की घात 0। अब देखो ये क्या है, इसका हल क्या है, 2 की घात 0 है और यह की घात 1 है, तो ये कैसा कैसा आएगा आपका शांत आएगा। अशांत के लिए बताए थे जब क्या हो, देखो 2/5 इसका मासा क्या है 1 है, और तो 2 की घात n और n की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ n कैसा है, यहाँ n पूर्ण संख्या होती है। बस में आगे देखो 64 ये क्या है, ये तो आपका अपनी संख्या क्या है, अपनी संख्या, इसको हम कई बार करा चुके हैं। ठीक है, बस आज इतना, बाकी हम आपको कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।